जयंती जो अब आगे मनाई जाएगी, कोई महासभा मनाए, कोई संगठन मनाए, सभी के महाराणा प्रताप हैं और उनकी जयंती महाराणा प्रताप जयंती समरसता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। पूरे देश और दुनिया में आगे से महाराणा प्रताप जयंती समरसता दिवस में मनाई जाएगी, जिससे और जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग भी उनसे उसमें जुड़ सके और अपना आस्था, श्रद्धा व्यक्त कर सके महाराणा प्रताप की। तीसरी, जो जैसे पहले यात्राएं 2011-2017 में हुई थी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वापस दिल्ली, और अब तो कश्मीर भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह मिल गया है, तो हमारा प्रयास होगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में जाएगी और उसके बाद नई दिल्ली में उसका समापन होगा, जिसमें मांग होगी आर्थिक आधार पर आरक्षण की। पहले भी मांग की गई थी, जिसमें मोदी जी की सरकार ने 10% आरक्षण दिया था और दूसरे राज्यों में भी राजपूत वेलफेयर बोर्ड बनाए गए थे। तो जो बचे हुए राज्यों में राजपूत वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए और उसके साथ साथ आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए, जिससे कि जातिगत विद्वेष जो फैल रहा है, जातिगत विद्वेषता हमारे देश से खत्म होनी चाहिए। इस बात के लिए SC/ST एक्ट का कई बार दुरुपयोग होता है और समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें भी इससे प्रभावित रही हैं और परेशान नहीं है। तो समय समय पर इस पर कानून बने बदले SC/ST एक्ट का जहाँ दुरुपयोग होता है उसके संबंध में भी वहाँ चीज आए। और तीसरी बात जो आप लोगों की मांग थी, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ जो सम्मेलन चला कल से आज तक में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इतिहास के साथ जो भी आताताई आए और बाद में पूर्व सरकारें भी आई, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दे पाया। उन्होंने तो बदला, मुगल कालीन सभ्यता में तो बदला इतिहास, लेकिन उसके बाद समझ नहीं पाया। अभी भी कई इतिहास वेत्ता आए, इतिहासविद आए और उन्होंने अपनी बात रखी, उनके सबके मेरे पास मैसेज आए, सबने बात की, अपना प्रस्ताव रखा। अगर राजस्थान सरकार इस मामले में, क्योंकि खाचरियावास जी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, सफलता मिलने में कुछ दूरी लग रही है, तो क्षत्रिय महासभा मेवाड़ के पदाधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी याचिकाकर्ता वो होंगे, उनका वकील मैं होऊंगा, और इस इतिहास में जो राजस्थान का इतिहास है इसके साथ अगर कहीं गलत है तो उसके सही तथ्य, सही उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, सारी चीजों की सही सही जानकारी देके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि इतिहास तो पूरे देश का है, राजस्थान तो पूरे देश से जुड़ा हुआ है, यहाँ से नहीं बल्कि वहां उसमें याचिका लगाकर उस पर इतिहास में सही सही जो बातें रखने की और पाठ्यक्रम में जो चीज, क्योंकि किसी का इतिहास अगर दबा दिया जाता है तो भविष्य नहीं बन पाता। भविष्य वही बच्चे पढ़ते हैं जो उन्हें इतिहास में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बात होगी। और हमारे यहाँ के लोगों की सामाजिक बात थी कि उदयपुर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 3 बेंच हैं, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच है, उसी तरह से वर्षों वर्ष से मांग है राजस्थान में उदयपुर भी इधर का बहुत बड़ा क्षेत्र है और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, आसानी से मिलनी चाहिए, सुलभता से मिलना चाहिए, तो उदयपुर में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए, ये भी यहाँ मांग रखी गई है। और जो सबसे और इम्पोर्टेंट है कि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर कई भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, कोई किस दिन मनाता है, कोई किस दिन मनाता है, कोई किस दिन मनाता है। महाराणा प्रताप तो सभी के थे और उनकी जयंती एक तिथि के अनुसार, तो जो हमारी हिंदी तिथि है उसके अनुसार मनाई जाए। हिंदी तिथि एक होती है और हिंदी तिथि से बड़ी कोई तिथि नहीं है। सूर्य ग्रहण कब होने को होता है, हमारी हिंदी तिथि पहले बता देती है, सूर्य भगवान से भी बात करके कि इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण किस दिन होगा, हमारी तिथि है ये बता देता है। हमारा कैलेंडर, हमारा पंचांग, लोग कहते हैं क्या होता है पंचांग से, एक छोटी सी किताब होती है, ऐसा नहीं है, वो पहले से बता देते हैं किस दिन सूर्य भगवान को नक्षत्र ग्रहण लगेगा, तो उस तिथि के अनुसार ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाए, जिसके आधार पर वहां पर ये सारा कुछ हो सके। ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जिस पर यहाँ उपस्थित सभी मेवाड़ और सभी राजस्थान और 15 राज्यों से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी आए थे। उन्होंने सभी ने सर्वसम्मति से इन सब बातों को पूरी तरह से अनुमति दी है और माना है। और इसके साथ साथ जिस तरह से महाराणा प्रताप की जयंती मना के हम इतिहास को याद रखते हैं, उसी तरह से ये भी निर्णय है कि दुर्गादास राठौर जी, महाराणा राज सिंह जी, गोरा बादल जी, जयमल फता जी, हाड़ा रानी जी, पन्ना दाय जी, बप्पा रावल जी जहाँ इस हाल में बैठे हैं, बप्पा रावल जी को समर्पित है हाल, कल्ला जी, कातोड़ जी, इस तरह से उसमें होता है। उनका भी इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको उसी तरह से याद किया जाए।
जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवाजी का योगदान है और महाराष्ट्र में शिवाजी के लिए बहुत है और हमारा महाराणा प्रताप और इन सबका भी योगदान देश के लिए था, उनका भी योगदान होना चाहिए, ये निर्णय लिया गया। और बाकी आप सब लोगों के जैसे अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग तैयार हैं। कितने दिन का चिंतन शिविर है? ये चिंतन शिविर 2 दिन का था। कल जो आरक्षण की वृद्धि को लेकर है तो 3 चीजें मीटिंग में फैसला हुआ। हाँ, जो आपके 3 दो दिवसीय कार्यक्रम में आपने क्या निर्णय लिया और आगामी क्या तैयारी है? जिस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ का 2 दिन से जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन जो समारोह था, उसमें कल की बैठक में जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक में राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 2010-11 और 2017 में 5.5 महीने की 2 रथ यात्राओं में 70,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए एक आंदोलन किया था, उसी तर्ज पर तीसरी रथ यात्रा जम्मू से लेकर शुरू की जाए और ये मांग की जाए केंद्रीय सरकार से कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए और 10% आरक्षण जो दिया है वो काफ़ी नहीं है, पूरे तौर पे जातिगत आरक्षण को समाप्त करके आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए। और ये जल्दी ही राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में फैसला किया जाएगा कि कौन सी डेट होगी, क्या कार्यक्रम होगा, किस प्रकार से उसको आगे ले जाएगा। दूसरा जो प्रस्ताव पास किया गया है कल की राज्य की बैठक में कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो क्षत्रिय इतिहास के साथ जो तोड़ मरोड़ की जा रही है, उसके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसके बारे में भी ये प्रस्ताव पेश किया है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और केंद्रीय सरकार से मांग की है कि जो कुछ लोग इसको तोड़ने या इसको इस कुत्सित प्रयास में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको आगे के लिए ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। और तीसरे, अभी आदरणीय AP सिंह साहब ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती जो है वो समरसता दिवस के तौर पर बनाई जाएगी और देशी तिथि के हिसाब से, जो हमारी देशी तिथि है उसके हिसाब से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में महाराणा प्रताप जयंती को मनाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो आरक्षण को लेकर है वो तीसरी रथ यात्रा शुरू करने के बारे में किया गया। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।